बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंडीशन भी हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन ये वो वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट को पहले से जानते हैं, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप फ़िलहाल नहीं जानते। रिस्टोरिंग फोर्स हम किसे कहते हैं? जैसा कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम बब जो है ये फ़िलहाल मीन पोजीशन पे है। जब सिंपल पेंडुलम में इस बब को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने के लिए अप्लाइड फोर्स दरकार होता है। अप्लाइड फोर्स दरकार होता है किसके लिए? इस बब के लिए। बब को जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं हम, तो अप्लाइड फोर्स हम लगाते हैं। ये अप्लाइड फोर्स जो हैं ये सिर्फ मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हैं। ये अप्लाइड फोर्स रिस्टोर होता है, इस बब में रिस्टोर होता है, तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब ये फोर्स अप्लाई होता है कहाँ से कहाँ तक? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो ये अप्लाइड फोर्स दूर हो जाता है। मतलब ये है कि अप्लाइड फोर्स से रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हैं। रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। डायरेक्शन में किस तरह अपोजिट हैं? ये अप्लाइड फोर्स जो हैं ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक हम लगाते हैं, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक। ठीक है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो हैं ये इस बब में रिस्टोर होता है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ है। रिस्टोरिंग फोर्स जो हैं ये मीन पोजीशन की तरफ हैं और अप्लाइड फोर्स जो हैं ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ हैं। दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे ये है कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन में हो तो एक वेक्टर के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये फिजिक्स का उसूल है। ठीक है, नेगेटिव साइन फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है ये अभी इस्तेमाल नहीं होता, अभी रिस्टोरिंग फोर्स इस्तेमाल होता है। ये अप्लाइड फोर्स से बन गया रिस्टोरिंग फोर्स, और इस रिस्टोरिंग फोर्स से ये बब जो है ये आएगा मेन पोजीशन तक। ठीक है, फिर मेन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है ये बब। क्यों जाता है? क्योंकि जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं हम इस बब को, तो ये बब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हम ले जाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से हम इसे छोड़ते हैं। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन से हम इसको छोड़ते हैं तो ये आता है मेन पोजीशन की तरफ, लेकिन मेन पोजीशन से परे हटकर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। क्यों जाता है? ये इनर्शिया से मजबूर है, क्योंकि ये बब जो हैं ये असल में मास हैं, और आपको पहले से पता है कि हर मास में, हर मटेरियल ऑब्जेक्ट में इनर्शिया मौजूद होता है। इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है,
एक सिफत है किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में, ये बब भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं। ये एक्सट्रीम पोजीशन से जब आता है मीन पोजीशन की तरफ, तो मीन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन से वापस दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है इनर्शिया की वजह से। क्योंकि ये पहले से जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आता है तो पहले से मोशन में होता है, और ये बॉडी जो है या बब जो है ये अपनी मोशन बरकरार रखता है ड्यू टू इनर्शिया, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है, ठीक है। और ये मोशन जो ये करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से करता है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स बस लग गया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक, फिर अप्लाइड फोर्स से रिस्टोरिंग फोर्स बन गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इस तरह मोशन करता है। वाइब्रेटरी मोशन किस वजह से करता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन करता है। और ये वाइब्रेटरी मोशन के लिए जो ज़िम्मेदार फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। ये वाइब्रेटरी मोशन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स बस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक लग गया, उससे बन गया रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द बब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये सारा एक्स है, ये एक्स हैं, ये एक्स हैं। एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितना भी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, उतना फोर्स ज़्यादा रिस्टोर होगा। इस रिलेशन का मतलब ये है कि एफ रिस्टोरिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसके रास मुतनासिब इसको कहते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इतना भी ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स आपने यहाँ पे सीख लिया कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। लेकिन ये एक्स की जो डायरेक्शन है, एक्स की, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ है। किस तरह? जब हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ उसकी डायरेक्शन है, लेकिन जब इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो आपको फिर नज़र आता है कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ डायरेक्शन है। नहीं, ये अंडरस्टूड है कि ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है। ये बात अंडरस्टूड है क्योंकि ये इनर्शिया से मजबूर हैं कि ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है। मीन पोजीशन से दूसरे, मतलब ये है कि जब इस एक्सट्रीम से हम इसको छोड़ते हैं तो ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं है, इनर्शिया की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम तक चला जाता है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम की तरफ होती है, ठीक है। तो एक्स की यहाँ से साबित हुआ कि ये एक्स की जो डायरेक्शन है ये एक्सट्रीम की तरफ हो गई। तो हमें पता चला कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्टेड है किसकी तरफ? ये मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन। और ये एक्स जो है, हमें ये भी पता चला कि एक्स जो है ये किस तरफ हैं? ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमें पता चला कि रिस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो मैंने रिलेशन लिखा है कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है या स्केलर फॉर्म है, ठीक है। इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। एफ रिस्टोरिंग ये वेक्टर हो गया, एरो हेड की वजह से वेक्टर हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस एक्स। तो माइनस मैंने क्यों लिख लिया?
ये माइनस का मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मीन पोजीशन की तरफ है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट वो एक्सट्रीम की तरफ है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। दोनों आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन में है और आपने अभी सीख लिया कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लिखते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि फोर्स जो है F इज इक्वल टू एम ए, ये एम ए के बराबर हैं। तो जिस तरफ फोर्स हैं उस तरफ एक्सेलरेशन भी होगी। इन्हें मतलब ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद हैं, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगी और ये एक्सेलरेशन इस तरह होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो मीन पोजीशन की तरफ है और इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होती है या इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो भी मीन पोजीशन की तरफ होती हैं। किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो हम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। एक तो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, ये वेक्टर फॉर्म है। नेगेटिव का मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है और एक्स जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, दोनों आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन में है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिख लिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स में एक्सेलरेशन मौजूद है, तो हम इस रिलेशन को ठीक है, या इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए का मतलब है एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह कि ए एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो माइनस आपको पता चल गया कि ए जो है ये मीन पोजीशन की तरफ है और एक्स जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। तो एक मीन पोजीशन की तरफ और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट किया क्योंकि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में हैं। तो ये रिलेशन जो है ये भी रिलेशन है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है, या इसको हम स्केलर फॉर्म भी कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है और ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इस तरह पहले जो हमने लिख लिया था ये रिलेशन जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये जो है ये दूसरा ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो इससे साबित हुआ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मोशन है जो ये रिलेशन जो हमने लिख लिए ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ओबे करे तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेटरी मोशन होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेटरी मोशन होगी, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन जो है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नीट्यूड के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के मुकाबले में अपोजिट इन डायरेक्शन में होगी, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होगी और एक्स तो आपको पहले से पता है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है। ये तीसरा हो गया। चौथी कंडीशन जो है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। किस तरह कि ए जो है ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स ज़्यादा हो मीन पोजीशन से एक्स की एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, अगर एक्स ज़्यादा हो, एक्स का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे पांचवा जो कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है एक्स के, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन जो है ये मीन पोजीशन की तरफ है, क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स आपने सीख लिया कि मीन पोजीशन की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक
जिस तरफ फोर्स हो उस तरफ एक्सेलरेशन भी होगी। फोर्स तो आप लोगों ने सीख लिया कि मीन पोजीशन की तरफ हैं, तो ये जो है एक्सेलरेशन वो भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये कंडीशन थे किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफिनीशन है तो दो तरह के आप कर सकते हैं कि द वाइब्रेटरी मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि ये वाइब्रेटरी मोशन होगी, ठीक है। द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे देख लीजिए, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the magnitude of displacement, the magnitude of displacement। तो आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये फ्रॉम मीन पोजीशन टू आइदर एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखते हैं कि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस तरह भी डिफिनीशन आप कर सकते हैं कि द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखे, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एक्सेलरेशन, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एंड ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ये इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये मीन पोजीशन की तरफ है, जिस तरह के फोर्स की डायरेक्शन जो है मीन पोजीशन की तरफ है। तो एक्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि ये रिलेशन है आपके पास, ये रिलेशन। तो अगर हम इसको मुख्तसर करें तो इस तरह लिख सकते हैं कि एफ रिस्टोरिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आते हैं इस रिलेशन में। मैग्नीट्यूड के लिहाज से डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्शन के लिहाज से ये मीन पोजीशन की तरफ है रिस्टोरिंग फोर्स और वो एक्सट्रीम पोजीशन। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की। माइनस एक्स का मतलब है कि ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के लिहाज से डायरेक्ट रिलेशन में है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो एक्सेलरेशन जो है ये मीन पोजीशन की तरफ है, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन पुट की। तो ये दो कंडीशन आ गए, जो मतलब ये है कि जो मोशन वाइब्रेटरी मोशन ये दो रिलेशन ओबे करता है, उस वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो मशहूर हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये रिलेशन है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के। इससे साबित हुआ कि अगर ये कोई वाइब्रेटरी मोशन अगर ये रिलेशन ओबे करे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सिंपल पेंडुलम है आपके पास, मास अटैच विद स्प्रिंग भी है, उसके साथ फर्स्ट ईयर क्लास में जो है एक बॉडी है वो सर्कल में मोशन करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्शन है वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो ये तीनों को हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, उससे ये रिलेशन आएगा। मतलब ये है कि उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है सिंपल पेंडुलम की, या मास अटैच विद स्प्रिंग की, या वो बॉडी जो है सर्कल में मोशन करते हैं उसकी जो प्रोजेक्शन है उसकी वाइब्रेटरी मोशन है, ये वो तीनों ये रिलेशन ओबे करेगा। तो इससे साबित होगा
होगा कि सिंपल पेंडुलम जो है उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है वो SHM होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन मास अटैच विद स्प्रिंग जो है वो ये रिलेशन ओबे करेगा। अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे, वो भी इससे साबित होगा कि वो भी क्या है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और इस तरह और भी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन भी आप लोगों को पढ़ाए कि ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नोट्स भी आपको यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब पे पिक्चर करेंगे हम, वो उससे भी आप हेल्प ले लें। लेकिन सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये है कि आपको सारे वीडियो जो हैं वो आपको आ जाएंगे। उसके साथ साथ वो बेल आइकन जो है उसमें ऑल को सेलेक्ट करें आप, तो मेरे जितने वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th इसके जितने भी कोर्स में जो मवाद हैं, न्यूमेरिकल हैं, कंसेप्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा, आप लोगों की दुआ है इंशाल्लाह।